देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पहली बार ब्रह्मा कुमारीज केंद्र आएंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान में नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर आएंगे। 12 सितंबर 2025 को नागपुर के विश्व शांति सरोवर के वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही उनका यह संस्थान में पहला दौरा होगा। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ राजयोगिनी बीके उषा तथा माउंट आबू के आवास निवास प्रभारी बीके देव भाई समेत कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहेंगे। 2 घंटे के प्रवास पर वे सभा को संबोधित करेंगे और संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेंगे। साथ ही संस्थान की गतिविधियों पर चर्चा होगी और सनातन संस्कृति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। नागपुर सब जोन की प्रभारी बीके रजनी और सह प्रभारी बीके मनीषा के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। छात्रों के लिए काउंसलिंग सत्र का आयोजन। अहमदाबाद छावनी क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी सभागार में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम डिवाइन लर्निंग सेंटर द्वारा ब्रह्मा कुमारीज लोटस हाउस के सहयोग से आयोजित किया गया। सत्र का संचालन प्रेरक वक्ता बीके ईवी गिरीश ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और बहानों से ऊपर उठते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया और अध्ययन में आने वाली चुनौतियों को सहजता व सकारात्मक दृष्टिकोण से पार करने के लिए प्रेरणादायक सुझाव प्राप्त किए। लोटस हाउस की प्रभारी बीके भारती के मार्गदर्शन में सभी को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया, जिससे विद्यार्थियों ने शांति, प्रेरणा और आत्मबल का गहन अनुभव किया। प्यारे इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो डरते नहीं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो उत्तर दूंगा उसको बारे में दूसरे क्या मेरे बारे में सोचे। इस अर्थ में वो थोड़ा इनोसेंट होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ये शायद भावना आ जाती है दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं फिनोमिना है, जो हमारा माइंडसेट को बनाता है, उसको हम कहते हैं विच इज नॉट अ हेल्दी फिनोमिना, इट्स नॉट अ हेल्दी माइंडसेट, इट इज कॉल्ड एम आई लुकिंग गुड फिनोमिना। नेपाल के विराटनगर सेवा केंद्र के द्वारा हैप्पीनेस एंड रिजुविनेशन विषय के तहत विशेष प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री हिकमत कार्की जी ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथियों में प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष अंबर बहादुर बिष्ट, उपाध्यक्षा सृजना दानुवार और आर्थिक मामले एवं योजना मंत्री राम बहादुर मगर शामिल हुए। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधानसभा के विभिन्न सदस्य, वार्ड अध्यक्ष और कई सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके राजू घाले ने एक प्रेरक वक्तव्य दिया, जिससे प्रतिभागियों को आंतरिक सुख और आंतरिक कायाकल्प का अनुभव करने में मदद मिली। सुरक्षा बल में रहते हुए चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो या फिर चाहे व्यक्तिगत हो, जीवन में तनाव वाली परिस्थितियां आती ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति व मेडिटेशन से सभी परिस्थितियों का सामना कर उन पर जीत प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है। यह बात कही राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने, जो नीमच स्थित सीआरपीएफ की आरटीसी शाखा में महिला प्रशिक्षुओं के सम्मुख तनाव मुक्ति प्रशिक्षण के दौरान संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगे प्रोजेक्टर द्वारा अन्य प्रेजेंटेशन और कुछ वीडियो भी दिखाए। सब जोन प्रभारी बीके सविता ने मन की शांति के लिए बाहरी साधनों की नहीं बल्कि आंतरिक साधना की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान डीआईजी अनमोल सूद की धर्मपत्नी आशा सूद व कमांडेंट की धर्मपत्नी ठाकुर आदि ने दोनों ब्रह्मा कुमारी बहनों का शॉल पहनाकर स्वागत किया। मऊ सेवा केंद्र के द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके आरती ने नशा मुक्ति हेतु संकल्प दिलाया। आगे मुस्लिम धर्मावलंबियों से संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों को बीके सोनी ने नशे से होने वाली हानि के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बीके आरती ने सभी को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी दूर करने की प्रतिज्ञा कराई। नशा मुक्ति जागृति अभियान के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। मऊ में ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
राजयोग द्वारा संबंधों में मधुरता विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बीके बिमला ने राजयोग की भूमिका और योगदान के ऊपर प्रकाश डालते हुए राजयोग की अनुभूति कराई। करीब 500 की संख्या में उपस्थित पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया गया। वहीं बीके आरती, बीके पूजा ने भी पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए नशे से होने वाली हानि और राजयोग से होने वाले लाभों के बारे में विचार व्यक्त किए। ग्रेटर नोएडा में आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप में ब्रह्मा कुमारी सम्मानित। ग्रेटर नोएडा स्थित उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर उद्घाटन समारोह अत्यंत भव्य और भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शिक्षा, खेल, प्रशासन और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम बन गया। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर एस प्लेटिनम ग्रेटर नोएडा की बीके जयंती, बीके अमृता को भी आमंत्रित किया गया। समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं स्वर्ण पदक विजेता बबीता नगर ने बीके जयंती को स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं बीके जयंती ने विद्यार्थियों को आध्यात्मिक मूल्यों, आत्मविश्वास और अनुशासन के महत्व को समझाते हुए उन्हें एक सकारात्मक जीवन दिशा अपनाने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश के रीवा में बघेली ममत्व महोत्सव सीजन 2 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर कला एवं संस्कृति प्रभाग भोपाल जोन की संयोजिका बीके निर्मला एवं मिस साउथ एशिया सेलिब्रिटी मीनाक्षी सिंह, डॉक्टर ऋचा सिंह, गूंज महोत्सव की संचालिका एवं कथक नृत्यांगना सीमा श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर रीवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि कला वही है जो मनुष्य के अंदर देवत्व का भाव भरे और सात्विक समाज का निर्माण करे। साथ ही लोगों के अंदर जो भावना नकारात्मक हो गई है उनको सुसंस्कारी बनाने में कलाकारों की बहुत बड़ी एवं अहम भूमिका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।